Hi guys, I am Vikrant. You are watching Target with Vikrant channel. I am going to teach continuous tense today. तो काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे सर के और वीडियो की अपलोड कीजिए टेंसेस के। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आज अपनी वीडियो लेकर आया हूँ। और जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, द स्टूडेंट हु आर वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं टेंसेस की। तो टेंसेस में हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस टेंसेस। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, यानी जिसमें कार्य का जारी रहना पाया जाए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है हिंदी में, रहा है, रही है, रहा हूँ, यानी रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। और अगर इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में देखें तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, यानी रहा शब्द कॉमन है। अगर हम देखें रहा इसमें भी है, रहा इसमें भी है। इसी की तरह देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस को, तो फ्यूचर में देखिए रहा इसमें भी आया है, रही इसमें भी आया है, रहे इसमें भी आया है। तो तीनों को देखने के बाद एक चीज समझ में आती है कि रहा शब्द जो है कॉमन है। तो जाहिर सी बात है, तो टेंस कौन सा हुआ? कंटिन्यूस का। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएगा। यदि पास्ट का होगा तो रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आएगा। और यदि फ्यूचर का होगा तो आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे मेन चीज ये ध्यान रखनी चाहिए हमको कि जहां पर ये शब्द होते हैं, जहां पर ये पहचान होती है हिंदी में, उससे पहले मेन वर्ब होती है। उस मेन वर्ब में हमें जोड़ना है आईएनजी। आईएनजी आपको जोड़ना है। फॉर्मूला बनेगा आपका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट का वाक्य है, तो आपको इज लगाइए। यदि प्लुरल यानी बहुवचन है, एक से ज्यादा है, तो आपको आर लगाना चाहिए। और यदि आई है सब्जेक्ट तो आपको एम लगाना चाहिए। ठीक है। उसी तरह अगर पास्ट में है तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ और आई के साथ बोझ लगाते हैं और प्लुरल के साथ बर लगाते हैं। उसी प्रकार अगर आप फ्यूचर में जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, आई और बी के साथ, यानी आई और बी के साथ लगाएंगे सेल, और आई और बी को छोड़कर जितने भी बचते हैं सबके साथ लगाएंगे आप बिल, और साथ में लगाएंगे बी, और आईएनजी इसमें सब में आएगी। जैसे मैं अगर बात करूं कि वह पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है तो मैं अंग्रेजी में बोलूंगा ही इज रीडिंग। ही इज रीडिंग यानी वह पढ़ रहा है। ये वाक्य आपका हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यदि मैं इसको पास्ट में बोलूं वह पढ़ रहा था, तो मैं अंग्रेजी में बोलूंगा ही वॉज रीडिंग। ही वॉज रीडिंग यानी वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। यानी इस वाले इज का और इस वाले वोज का फर्क है, बाकी चीजें सेम है, सब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है। यदि यही चीज फ्यूचर में लेके जाए हम, तो सबसे पहले ही और आई और बी के साथ मैंने बताया आपको शेल, अन्य कर्ता के साथ विल, तो ही विल बी रीडिंग। यानी इसका मतलब हो जाएगा वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बोलना है, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग बोलना है, और वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। उसी प्रकार देखिए और एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग बोलना है आपको, और मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग बोलना है, और मैं पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल बी टीचिंग या आई शैल बी टीचिंग बोलना है आपको। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट ये समझना है कि भाई प्रेजेंट का वाक्य है तो इज एम आर लगना है और आईएनजी जुड़नी है, और पास्ट का है तो वॉज या वर लगेगा, आईएनजी जुड़ेगी। और यदि फ्यूचर का है तो वो आई और बी के साथ सेल लगना है, अन्य कर्ता के साथ बिल लगना, और बी लग के आईएनजी जुड़नी, यानी आईएनजी जुड़ेगी। तो मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग, वे आ रहे थे, दे वर कमिंग, और वे आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको बोल सकते हैं। हम सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग, और हम सो रहे होंगे, वी शैल बी स्लीपिंग।
हम इतिहास पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग हिस्ट्री, हम इतिहास पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग हिस्ट्री, और हम इतिहास पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग हिस्ट्री। तो इस आसानी से, बहुत आसानी से आप जो है सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। तो वह वहां जा रहा था, वह वहां जा रहा है। अगर जा रहा है तो कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट का वह की अंग्रेजी होगी ही इज, और जाने की होगा गो में लोगोगे आईएनजी, गोइंग। जा रहा है वहां तो देयर, ही इज गोइंग देयर। अगर मैं इसको कह दूं वह वहां जा रहा था, तो वह वहां जा रहा था, वह वहां जा रहा था। अभी काय का बन गया, पास्ट का, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज गोइंग देयर। अगर मैं इस सेंटेंस को फ्यूचर में ले जाऊं तो मैं बोलूंगा वह वहां जा रहा होगा, तो वह वहां जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग देयर, गोइंग देयर। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस पे प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि यदि वाक्य प्रेजेंट का है तो इज एमआर के बाद नोट लगा देंगे, यदि पास्ट का है तो वॉज एवर के बाद नोट लगा देंगे, यदि फ्यूचर का है तो विल या शैल के बाद नोट आप लगा देंगे। बाकी कुछ भी नहीं आपको करना है। यानी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस है किसका। तो अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही पास्ट कंटिन्यूअस का अपने आप याद हो जाएगा, फ्यूचर का अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ आपको नोट लगाना है। जैसे मैं कहूं आज हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम के लिए आपने सब्जेक्ट के रूप में बी लगाया, बी के बाद आपने लगाया आर, और उसके बाद में आपको क्या करना, सीखने के लिए लर्न, वी आर लर्निंग, सीख रहे क्या है, इंग्लिश, और आज के लिए आ जाएगा टुडे, आज हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को ये कह दूं आज हम अंग्रेजी सीख रहे थे, तो मैं यहां पर बोलूंगा वी वर लर्निंग, वी वर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे थे, यानी अंग्रेजी सीख रहे थे। तो वी आर लर्निंग इंग्लिश टुडे, आज हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, और आज हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश टुडे। और हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे तो वहां पर आपका आएगा वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे। इस तरीके से आप जो है बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो टुडे हो गया, आज हम अंग्रेजी सीख रहे थे तो वी वर लर्निंग इंग्लिश टुडे हो गया। और आज हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे तो आपको सिर्फ ये करना है, सीख रहे होंगे, वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश टुडे, आज हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे। तीनों सेंटेंसेस में फर्क सिर्फ इन शब्दों का है, बाकी सारी चीजें सेम हैं। तो निगेटिव में आपको सिर्फ ये करना है, नहीं शब्द आएगा तो आपको नोट लगा देना है। प्रेजेंट का वाक्य है तो इज एम आर के बाद लगाइए, पास्ट का है तो वॉज ये वर के बाद लगाइए, फ्यूचर का है तो विल या शैल के बाद जरूर नोट लगाइए। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे सेंटेंस है, देखिए वह यहाँ नहीं रह रहा है, तो वह यहाँ नहीं रह रहा है, ही इज नॉट लिविंग हेयर, वह यहाँ नहीं रह रहा है। और मैं इस चीज को अब ये कह दूं वह यहाँ नहीं रह रहा था, तो ही वॉज नॉट लिविंग हेयर, यानी वह यहाँ नहीं रह रहा था। अगर मैं इसको फ्यूचर में लेके कह दूं कि वह यहाँ नहीं रह रहा होगा, तो ही विल नॉट बी लिविंग हेयर, यानी वो यहाँ नहीं रह रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव में है, और यहाँ नहीं रह रहा था, पास्ट निगेटिव में है, और वह नहीं रह रहा होगा फ्यूचर का कंटिन्यूअस में है। इस तरीके से आप जो है नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। और बहुत सारे सेंटेंस मैं इंतजार नहीं कर रहा था,
तो मैं इंतजार नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वेटिंग, मैं इंतजार नहीं कर रहा था, और मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वेटिंग, मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वेटिंग, मैं इंतजार नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वेटिंग, और मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी वेटिंग, मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। तो मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँगा फ्यूचर में नेगेटिव बना दिया, और मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव बन गया, और मैं इंतजार नहीं कर रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव बन गया। उसी प्रकार आपको ये चीज़ें समझनी है, बहुत इजीली से, बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपके। आप कितने भी वाक्य इन पर बना सकते हैं, केवल आपको करना ये है कि एक सेंटेंस पकड़िए, उसका अफर्मेटिव बनाइए, उसका नेगेटिव बनाइए, बस, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।